ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना की आप सबको नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं विषय लेके आया हूँ वो विषय है सरोवर एक ही है। सरोवर एक है, हंस चुके हैं दाना, हंस चुके मोती, बगुला उसमें से मछली ढूंढता है। सरोवर एक ही है, हंस उसमें से मोती चुनता है और बगुला उसमें से मछली। कर्म दोनों एक ही कर रहे हैं, पेट भरने का। हंस मोती इकट्ठे करता है और बगुला अपना पेट भरने के लिए मछलियों का शिकार करता है। सो एक ही है। अब इसकी तात्पर्य यह है दोस्तों, जीवन और संसार एक ही है। कोई इंसान उस संसार में से अच्छाइयाँ ढूंढ ढूंढ के स्वतः के लिए निकाल अच्छे कर्म कर रहा और कोई उसमें से बुराइयां खोजता है। इस वचन का तात्पर्य यही है, हंस मोती चुगे, बगुला चुगे मछलियां। सभी का किरदार एक जैसा है। नाविक उसी सरोवर को पार कराने के लिए नौका का उपयोग करता है और कुछ लोग उसी सरोवर को सुखा के घर बनाने की कोशिश भी करते हैं। दोस्तों, तरह तरह का संसार, तरह तरह के जीव। हम संसार रूपी जीवन जीते हैं, संसार में इंसान बन के आए हैं। आप कभी ये सोचेंगे कि किसी और जीव, कोई और जीव, सभी अपने अपने कार्य करते रहते जो ईश्वर ने उनको प्रदान किए। कभी एक चिड़िया आती है, वो आपको देखो बैठे बैठे अपना पूरा घोंसला बुन लेती है। इतना खूबसूरत घोंसला बुनती है कि अच्छे से अच्छा कारीगर नहीं बना सकता। वो चिड़िया का, पक्षी का नाम भूल गया मैं। उसका घोंसला कई बार देखोगे इतना खूबसूरत होता है कि उसका निर्माण हाथों से करना बहुत ही मुश्किल है, पॉसिबल ही नहीं है। ये ईश्वर ने हर जीव को गुण दिए। अभी हमें भी गुण दिया है कि हमें अच्छे बुरे का ज्ञान है। हमें अच्छे बुरे का ज्ञान होते सोते भी हम बुराई की तरफ आकर्षित होते हैं बहुत जल्दी, और अच्छाई को हम ग्रहण नहीं करना चाहते। अच्छाई उस मोती के समान है जिसे संभालना हमें हंस सिखाता है। और देखा जाए तो बगुला भी एक चीज बहुत अच्छी सिखाता है। लोग उसमें से दोष निकालेंगे, लेकिन मैं दोष नहीं निकालता। मेरी अपनी एक सोच है। बगुला एक पांव पे खड़ा होके उस वक्त का इंतजार करता है कि जब वो मछली उसके करीब आती है। वो तब तक मौन खड़ा रहता है, ना कोई मुख से आवाज निकालता है, ना पांव से पानी में छप छप करता है। उसकी जो एकाग्रता है वो मायने रखती है। आज अपना अपना स्वभाव है। ये वचन लिखने वाले ने तो लिख दिया, विश्लेषण करने वाले विश्लेषण करते हैं। जैसे मैं भी इस वचन को लिख के आया, मैंने भी पढ़ा, मुझे वचन अच्छा लगा। मुझे ऐसे वचन पढ़ना अच्छा लगता है कि हर किसी की
एक अपनी सोच होती है, एक अपनी कल्पना की शक्ति होती है कि वो उससे कौन सा वचन निर्माण करता है। लेकिन उन अच्छे अच्छे वचनों का विश्लेषण करना ही इंसानी खूबसूरती है। आपका ज्ञान कहाँ तक प्रबल चलता है, आप उसमें देखा जाता है। क्योंकि संसार में हर चीज अच्छी है, हर चीज खराब है। किसी के लिए मीठा एनर्जी का स्रोत है, ताकत आती है मीठे से। जब शुगर कम हो जाती है तो उस सब मीठा पानी दिया जाता है और उसमें नमक पानी मिक्स करके दिया जाता है। सर्दी में, गर्मी में लू लग जाए तो गर्म पानी में नमक और चीनी का घोल पिलाया जाता है, तो वो एनर्जी का काम करता है। वही शक्कर, वही शुगर, वही मीठा इंसान किसी शुगर पेशेंट को देते तो उसके लिए जहर का काम करता है। वही चीज है उसके दोनों पहलू पर। किसी ब्लड प्रेशर बढ़े हुए इंसान को आप नमक कम देते हो, किसी का लो हो गया तो उसको नमक ज्यादा दिया जाता है। यही कारण दोस्तों, हर किसी की अपनी अपनी सोच है, अपने अपने कर्म है। आप अपने कर्मों के मुताबिक क्या कर रहे हैं ये आप पे निर्भर करता है। मैं आपके कर्मों को तोलने वाला कोई नहीं होता। हर इंसान अपने कर्म स्वतः के हिसाब से करता है। अगर हम अपने बस में होता हमारे, तो क्या ईश्वर हमें ऐसे छोड़ देता? ईश्वर ने हमें हर एक जगह पे बांध के रखा हुआ है दोस्तों। इन्हीं बंधनों से मुक्त होने के लिए हम पशुपति नाथ महादेव को पूजा जाता है। पशुपास्त्र क्यों कहते हैं? पशुओं के रूप में हम बंधे हुए हैं। उससे मुक्ति कराने वाला कौन है? महादेव। अब मुक्ति कहाँ पे कैसे मिलती है कोई नहीं जानता, वो महादेव जाने, या माँ शक्ति जिसने हमें जन्म दिया। जितना मर्जी आप ज्ञान अर्जित कर लो, आप इस चीजों का विश्लेषण कर ही नहीं सकते। शिव द्वारा रची गई सृष्टि, शक्ति द्वारा निर्मित सृष्टि को हम विश्लेषण नहीं कर सकते। अब मैं एक बार ऐसे विश्लेषण करने बैठा, मैं अपनी राह नहीं भटक रहा दोस्तों, लेकिन आपको बताए बिना मैं रह भी नहीं पा रहा। मुझे एक चीज समझाइए, महादेव हो, ब्रह्मा हो या विष्णु जी हो, सभी देवता क्या बिना शक्ति के कुछ कार्य कर सकते हैं? एक चीज बताइए। विष्णु जी को भी सुदर्शन चक्र चलाने के लिए शक्ति की जरूरत होती है। ब्रह्मा जी को भी सृष्टि चलाने के लिए शक्ति की आवश्यकता है। महादेव त्रिशूल लेके चलते हैं, उसको चलाने के लिए भी शक्ति की आवश्यकता है। महादेव ने अपने शरीर से, आधे शरीर से तो शक्ति का निर्मित कर दिया, लेकिन जब महादेव ने शक्ति को अलग किया अपने शरीर से, तो महादेव तो केवल शव है। बिना शक्ति के महादेव कैसे जीवन जी सकते? तभी शक्ति जब निकलती है तो महादेव ध्यान में चले जाते हैं। इसी कारण महादेव ज्यादातर समय ध्यान में रहते हैं। ध्यान में रहने का मतलब ये है कि वो एक शरीर के हिसाब से तो जीवित रहते हैं, लेकिन आत्मा स्वरूप में वो मां शक्ति के साथ होते हैं। शिव और शक्ति कभी अलग नहीं होते दोस्तों, ये याद रखना। ये एक बहुत बड़ा सत्य है, सत्यता है। मां ने अकेले गणपति जी को बनाया, दुनिया कहती है, लेकिन मेरी सोच ये कहती है, जहां मां शक्ति है
वहां शिव भी है। इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है दोस्तों। आप उसका विश्लेषण करने के लिए दिमाग भी चाहिए। अगर मैं बता भी दूंगा आपको हजम ही नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा। आपको मिठाई खिलाई जाए बहुत बढ़िया, लेकिन आपके अंदर उसका स्वाद ही नहीं होगा तो आप क्या करोगे। वो क्यों दूं मैं वो ज्ञान जो आपको हजम ही नहीं होगा। दोस्तों, ज्ञान का कोई स्वरूप नहीं है। ज्ञान अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। मैं कहूं मैंने संपूर्ण ज्ञान अर्जित कर लिया तो मैं अपने आप को धोखा दूंगा, आपको नहीं दूंगा। मैं खुद को धोखा दूंगा। ये संसार रूपी सरोवर में इतना कुछ पड़ा है दोस्तों, उसे ग्रहण करने वाले की शक्ति चाहिए, ताकत चाहिए, उसकी समझने की तीव्रता होनी चाहिए उसके दिमाग में। इतना कुछ पड़ा है। और नकारात्मक ऊर्जा भी इतनी बड़ी है दोस्तों कि आपकी कैपेसिटी चाहिए कि आप कहां तक गिर सकते हो। ये मेरा जो ये विषय है ना, ये इसीलिए मुझे ये विषय बहुत पसंद आया कि सरोवर एक ही है। हंस मोती खाता है और बगुला मछली। वो उन दोनों के किरदार अलग अलग है, कर्म अलग अलग है। यही हमारे संसार का कार्य है दोस्तों। हम सब एक करेक्टर लेके, एक किरदार लेके इस धरती पे पैदा हुए। अगर मेरा किरदार खलनायक का है तो मैं नायक कैसे बनूंगा। मैं नायक उन लोग के लिए हूं जो इसी खलनायकी के अंदर सोचते हैं। रावण उन्हीं लोगों को पसंद आता है जिनके अंदर रावण जैसे गुण विद्यमान है। भगवान श्री राम उन्हीं लोगों को पसंद आएंगे जिनके अंदर श्री राम जैसे गुण विद्यमान है। श्री कृष्ण उन्हीं को पसंद आएंगे जिनके अंदर श्री कृष्ण सा प्यार पड़ा हुआ है। किसके अंदर कंस का चरित्र होगा तो वो कभी भी अपने आप कृष्ण रूप में प्यार नहीं कर पाएगा। यही संसार है। इस संसार रूपी सरोवर में आप क्या पाना चाहते हैं, ये आपकी सोच आप पे निर्भर करती है। और जो किरदार देके परमेश्वर परमात्मा माँ शक्ति ने आपको इस धरती पे जन्म दिया, उसी किरदार के हिसाब से ही आपको अपने कर्म करने पड़ेंगे दोस्तों। हम अपने किरदार से निकलना चाहे तो भी नहीं निकल सकते, क्योंकि हमारा निर्देशक डायरेक्टर कोई और है। हम केवल एक कलाकार है जो हम अपनी कला द्वारा उस परिवार के अंदर अपना अभिनय पेश कर रहे हैं। हमारे बस में कुछ नहीं है दोस्तों, ये बात मेरी हमेशा याद रखना। आप अपने आप को जितना मर्जी सुधारने की कोशिश कर लो, शराब पीने वाला इंसान जितनी भी दूरी के ऊपर शराब से दूरी बना ले, लेकिन शराब उसे अपनी तरफ खींच ही लेती है। आपका अगर चरित्र ईश्वर ने शुद्ध बना के भेजा है तो आप शराब की दुकान पे काम भी करते होंगे तो भी आप एक घूंट शराब का चख के नहीं दिखेंगे। इसकी मिसाल दोस्तों मैं हूं। मैंने 2 साल गेस्ट हाउस चलाया। वहां पे शराब पानी की तरह चलती थी, पानी की तरह। बड़े से बड़ा ब्रांड
5-5, 10-10 हजार की बोतलें आती थी वहां पे शराब की, एक बोतल। हमने कभी एक घूंट पीने की कोशिश नहीं की। बियर तो दूर की चीज है, विस्की तो क्या किसी कैरेक्टर। आपका किरदार, अगर मेरा किरदार ईश्वर ने ऐसा ही निर्धारित किया है, मैं चाहकर भी अपने आप को नहीं बिगाड़ सकता। अगर मेरा चरित्र ईश्वर ने प्रज्वलित किया, अच्छा बनाया है, मेरे आंखों के सामने अगर एक नग्न स्त्री भी खड़ी होगी तो मेरा आचरण बिगड़ेगा नहीं। ये मेरे खुद के प्रत्यक्ष ज्ञान लिया वो चीजें दोस्तों। आपका चरित्र अगर ईश्वर ने कुंदन सा बनाया है, कुंदन मतलब सोने सा, सोने को कितनी भी अपवित्र धातु में आप मिक्स कर दे, जैसे ही तेजाब में डालोगे सोना प्योर 24 कैरेट होके बाहर आ जाता है। ऐसा चरित्र ईश्वर ने जब रचा जाता है तो आपके बिगड़ने के कारण पैदा ही नहीं हो सकते। कमल कीचड़ के अंदर खिलता है, लेकिन कमल जब निकाला जाता है तो उसकी खूबसूरती माशाल्लाह बहुत सुंदर, उस पर कीचड़ का बिल्कुल भी असर नहीं होता। वही चरित्र ईश्वर निर्मित करता है तो वो कहाँ से बन सकता है? वो बदलने की चेष्टा भी करे तो भी नहीं बदल सकता। वही किरदार, अब मैं एक छोटी सी और चीज बताता हूँ। रावण इतने बड़े कुल का दीपक था लेकिन उसकी रचना उसकी माता द्वारा देवताओं के विपरीत की गई। यही कारण है दोस्तों, रावण ज्ञान का भरपूर भंडार होने के बावजूद अनेकों ग्रंथों की रावण संहिता लिखी गई है दोस्तों। आज तक किसी नकारात्मक स्रोत ने अपनी संरचना संहिता नहीं लिखी। रावण संहिता है, उसे आप पढ़ सकते हो। इतना ज्ञानी विद्वान पंडित के अंदर अगर किरदार ही ऐसा रचा गया तो ज्ञान क्या कर ले। उसका निर्माण ही ऐसा किया गया ईश्वर द्वारा, उसने अपना श्राप पूरा करना था। वो ज्ञान आपका कुछ नहीं कर सकता। जगत आपकी रचना ईश्वर ने नकारात्मक की है तो आप सोचो, आप किसी को सुधारना चाहते हो, वो कैसे सुधार सकते हो? अगर उसका चरित्र सुधरना है तो वो सुधर जाएगा स्वतः, अगर ईश्वर चाहेगा तो। बगुले को आप बोलो तू जाके दाना खा, बगुला कभी नहीं खाएगा, वो मछली ही खाएगा। उसका चरित्र ऐसा ही निर्मित किया गया है। यही मेरे कहने का तात्पर्य है दोस्तों। हमारा जो चरित्र ईश्वर रचता है, आप कभी सोच के देखो, एक किरदार आपका सगे संबंधी प्यार करने वाला, आप उसे हद से ज्यादा प्यार करते हो, लेकिन वो व्यक्ति या कोई भी इंसान हो, वो आपके विपरीत कार्य करने लग जाता है। वो आप बोलो कि यार मैं तो इसे इतना प्यार करता है, मेरे से अगेंस्ट क्यों जा रहा है, ये तो मेरा एकदम सहयोगी था, मेरी सब बात सुनता था। दोस्तों, ईश्वर ने उसका किरदार बदल दिया, उसकी संरचना बदल दी है। उस वक्त और उस समय के लिए उस किरदार को बदलना ईश्वर के लिए आवश्यक है, क्योंकि उसके अंदर उस किरदार के बदलने पर आपके अंदर का अगर कोई मोह उसके प्रति है तो उस मोह से आपको बचाने के लिए ईश्वर उस किरदार को बदल देता है।
अगर आप उस किरदार के साथ मोह में इतने घुल जाते हो कि आपको उसके सिवा कोई नजर नहीं आता, तो ईश्वर आपको उसके विपरीत करने के लिए उस किरदार को बदल देगा, उसको नायक से खलनायक बना देगा, नायिका से खलनायिका बना देगा। ये एक सत्य है दोस्तों। आपके जीवन काल में ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, आप समझ के चलना। आप किसी से बहुत प्यार करते हो, आप उससे हद से ज्यादा प्यार करते हो, आप ये समझ के चलो, अगर ईश्वर उस नायक या नायिका को खलनायक या खलनायिका में परिवर्तित कर रहा है, तो ईश्वर आपको उससे पीछे हटाना चाहता है, आपको उसका चरित्र बदल देता है। वो चरित्र बदलने से आप उससे पीछे हो जाएंगे, तो आपकी मुक्ति के लिए वो अति आवश्यक है। ईश्वर जिससे प्रेम करता है उसको कभी भी डूबने नहीं देता है। मेरी बात को समझ सकता, ये एक परम ज्ञान की दोस्तों मैं आपको बात बताऊं। आप किसी भी चरित्र, किसी भी रिश्ते, किसी की भी तुलना नकारात्मक मत करो। सकारात्मक सोच सोचोगे तो आपको इस सरोवर में से बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको अपनी सोच को परिवर्तित करना पड़ता है। आप अपनी सोच को परिवर्तित करो दोस्तों। मुझे भी कई किरदार ईश्वर ने ऐसे ऐसे दिए जिससे मैं अति प्रेम करता हूँ, लेकिन समय के उपरांत महादेव ने उन सब किरदार को नकारात्मक में भी लेके गया। मुझे उनकी नकारात्मक सामने नजर आने लग गई। क्या मैं किरदार छोड़ दूं? नहीं, मैंने वो किरदार नहीं छोड़े, मैंने सिर्फ उनसे एक मानसिक दूरी बना ली। दोस्तों मेरे वर्डों को समझ के चलना। मानसिक दूरी, मानसिक दूरी का मतलब है रिश्तों को कायम रखा, एक जो लगाव, एक जो प्रेम, जो मैं अंधा प्यार करता था, उसको मैंने समेट लिया, उसको मैंने समेट के अपने हृदय के अंदर फिर रख दिया कि शायद किसी और के काम आएगा। ये एक दोस्तों ऐसी ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। हो सके आप मेरी बातों को समझने की कोशिश करें, चेष्टा करें। अगर आपको कोई मेरी बात अगर ना समझ पड़े तो कृपया मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको उसको विस्तार में फिर समझा सकता हूँ। मैं कोई ऐसा इंसान नहीं हूँ जो अपनी कही हुई बात से मैं पीछे हटता हूँ। जो बातें मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, मैं उस पर अपने आप को 100% खरा रखता हूँ। आप देखते हो मैं कुछ चीज़ें पढ़ के नहीं बोलता, मैं जो चीज़ें बोलता हूँ आपके सामने आंखें मिला के बात करूँ। मुझे आप कभी भी पढ़ते, जहाँ मैं पढ़ता हूँ तो मैं कह के पढ़ता हूँ कि हाँ भैया ये मैंने लिखा है, लेकिन मेरे दिमाग में नहीं बैठता। मैंने लिख तो लिया लेकिन याद नहीं है, तो मैं पढ़ लेता हूँ। इसलिए मैं दोस्तों कह रहा हूं, अगर आपको मेरी किसी भी बात पे शंका हो, शिकायत हो, मुझसे संपर्क कर सकते हैं और मैं आपको उसका विस्तार में सब कुछ समझा सकता हूं। मुझे किसी से कोई पढ़ने की या सबूत देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं खुद एक डायरी हूं। मेरे जो दिमाग में महादेव ने जो मुझे शक्ति दी है, मैं उसका संचालित सही करता हूँ। सो दोस्तों मैं यही विश्राम देता हूँ। वीडियो बड़ी हो रही है, लंबी हो रही है, तो मुझे क्षमा करना। हो सके मुझसे कोई गलत बात अगर मेरे आपको लगे हो तो मुझे माफ़ कर देना। अगर मेरे मैसेज में आप क्लियर लिख सकते हैं, अगर मेरी कोई कमी है, मेरी गलती है, तो मुझे बेशक लिखिए, मैं आपकी बातों को स्वीकार करूँगा। ओम नमः शिवाय। आप सभी को प्रणाम दोस्तों। हो सके तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए। ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।